हेलो दोस्तों, तो मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ बिगनर फ्रेंडली क्रोशे सीरीज़। तो जिसमें आपको मैं चेन बनाना, स्लिप स्टिच, मैजिक सर्कल, हाफ डबल क्रोशिया, सिंपल क्रोशिया, या जो भी टर्म्स होती है वो चीज़ें बताने के साथ साथ उसको बनाना भी सिखाऊंगी। जो आप इस टाइप के सिंपल फ्लावर से लेकर रोज़ फ्लावर जो कि इस तरीके से चेन से बनते हैं, ये मैजिक सर्कल से बनता है, ये भी मैजिक सर्कल से बनते हैं। तो इस टाइप के और भी जो भी क्रोशे के आइटम्स होते हैं तो उसको बनाना शुरू करेंगे। बट उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो कि आपको सीखना ज़रूरी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक प्रॉपर जो हुक है वो ले लेंगे। तो मैंने यहाँ 3 mm का हुक लिया है, और आपको बताने के लिए कि हम चेन या सबसे पहले मैजिक सर्कल और स्लिप नॉट बनाना कैसे सीखते हैं या कैसे बनाते हैं, उसके लिए मैंने ये इस कलर का यान लिया है ताकि आपको इजीली जो है विजिबल हो सके। तो सबसे पहले हम ये यान को इस तरीके से लेंगे। इतना छोड़ने के बाद में हम यहाँ से इसको पकड़ेंगे, और इसके बाद में ये 2 फिंगर को इस तरीके से क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद में आपको यहाँ पर इस तरीके से ये क्रॉस दिखेगा, और यहाँ से वापस इसको यहाँ इस थंब के नीचे पकड़ना होगा इस यान को। ये आपका लंबा वाला धागा है, ये छोटा वाला है ना, जहाँ से ये शुरू हुआ। यहाँ पे आपको ये क्रॉस दिख रहा है। बैक साइड में आपको 2 लूप दिखेंगे, ये 2 टाइप से ये धागे दिख रहे हैं। अब जो है हुक अपने को लेना है। हुक आपको यहाँ से इंसर्ट करना है अंदर की ओर, है ना। आप देख रहे हो, विजिबल हो पा रहा है पूरे तरीके से। यहाँ से आपको इंसर्ट करना है, और ये जो हुक का शेप है इससे पकड़ करके आपको धागा बाहर की ओर खींचना है। अब ऐसे तो आप खींचोगे तो वो अच्छे से पकड़ेगा नहीं, है ना। यहाँ से आप करोगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से इसको क्रॉस करना पड़ेगा। किस तरीके से? ये इस तरीके से क्रॉस करना पड़ेगा, और दोनों जो यहाँ से आपके धागे पकड़े हुए इनको हम फिंगर की ओर से छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में ये इस तरीके से ये नॉट लग गई, कुछ भी नहीं करना पड़ा अपने को। और यहाँ से जो बड़ा वाला धागा था इसको छोड़ के आपको छोटे वाले धागे को हल्का सा खींचना है, ताकि ये लूप इतना आप इजीली इसको रख पाएँ, ताकि आप इस पर वर्क कर पाएँ। अब हम ये छोटे वाले धागे को छोड़ देंगे, इधर से इसको पकड़ लेंगे बस, और ये बड़े वाले धागे से आप काम करेंगे। तो अब क्या करना है हमें, ये जो धागा है इस हुक के ऊपर से लपेटना है। इसको हम बोलते हैं यार्न ओवर करना। यार्न ओवर करेंगे। यहाँ पर 2 लूप बन गए हैं, पर जो पहले वाला जो लूप है इसके यहाँ से हम हुक निकाल देंगे। किस तरीके से, मैं और पास में ले आती हूँ, फिर से देखेंगे। ये हमने स्लिप नॉट बनाई थी, फिर यहाँ से यार्न ओवर किया। यार्न ओवर करने के बाद में हम इसे खींच देंगे, यहाँ से निकाल दिया हमने। फिर सिंगल लूप बच गया। फिर से हम इस हुक के ऊपर यार्न ओवर करेंगे, मतलब हम धागा लपेटेंगे। धागा लपेटने के बाद में वापस से इस धागे के साथ में इस हुक को इस तरीके से लेके आना है, और जो पहले वाला जो लूप है उसको बाहर कर देंगे। ये चेन बनते जा रही है, ये 2 चेन हमारी बन चुकी है। फिर से यार्न ओवर करेंगे, फिर से हम सेम प्रोसेस करेंगे। यार्न ओवर किया और पुल थ्रू 1 लूप। ये 4 चेन हो चुकी है हमारी, 4 चेन बन गई है। इसी तरीके से रिपीट करते जाएंगे। जितना हमारा जिस चीज़ का वर्क होगा उस तरीके से हम चेन बनाते जाएंगे, और उतनी लंबी चेन बनाएंगे जिस पर हमको वर्क करना है। तो ये इस तरीके से सिंपल चेन जो बनती है वो ऐसी बनती है ना। यार्न ओवर किया, यार्न ओवर करने के बाद में पुल थ्रू 1 लूप, यहाँ से इस तरीके से करते जाएंगे। जिस टाइप का काम है, जिस टाइप का आपका हुक आप लोगे, उस साइज़ की चीज़ें बनती जाएगी। यहाँ मैंने 3 mm का लिया है तो इस टाइप से बन रहा है, और अभी मैं थोड़ा सा लूज़ बना रही हूँ ताकि मैं आपको चीज़ें और भी आगे बता पाऊँ। इस तरीके से चेन बनती जाएगी, ठीक है। ये तो हमारी चेन बन गई। अब जो है हमें सिंपल क्रोशिया बनाना सीखना है। तो सिंपल क्रोशिया बनाने के लिए 1 मिनट।
तो अब जैसे चेन बन गई है, तो चेन बनने के बाद में हम ये जो है दोनों इससे काउंट करेंगे, ये जो है चेन में काम करेगी, है ना। ये एक, अभी इसकी काउंटिंग कैसे होती है देखो, इसकी काउंटिंग अगर आप भूल गए हो कि आपको चेन कितनी बनी हुई है, तो आपको इस तरीके से काउंट करना है इसको, इस तरीके से लूप काउंट होंगे इसके। ये आपकी एक चेन हुई, फिर ये आपकी दूसरी चेन, इस टाइप से आप देख सकते हो। ये थर्ड चेन है आपकी। तो यहाँ पे हमको काम करना है, ये इस साइड पे हमको काम करना है। तो सबसे जो पहली वाली चेन है, इस पर काम नहीं करेंगे हम, सेकेंड वाली से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हुक को आपको इस लूप में इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद में यहाँ से ये जो धागा है, ये यान है, इसको यान ओवर करेंगे और यहाँ से इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। 2 लूप हो जाएंगे। 2 लूप होने के बाद में इसको इजीली आपको पकड़ना है और इसके बाद में यहाँ से भी आपको इसको बाहर निकाल देना है। यह आपका स्लिप स्टिच हो गई है। सेकंड में भी हम इसी तरीके से काम करेंगे। सेकंड लूप से हुक को इंसर्ट करना है, यान ओवर करना है और यहाँ से 2 लूप बन गए। 2 लूप के बाद में जो पिछला वाला जो लूप था, इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। सेम ये प्रोसेस हमें यहाँ तक करनी है। इसे हम स्लिप स्टिच बोलते हैं। थर्ड चेन पे काम करेंगे, यान ओवर किया, 2 लूप हो गए, पुल थ्रू, 1 लूप हो जाएगा। इसी तरीके से सेम प्रोसेस करते जाएंगे। अभी थोड़ा सा मैं लूज बना रही हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो पाए और आसानी से आप समझ भी पाए। ये 2 लूप हो जाएंगे, 1 लूप बाहर कर देना है। इसी तरीके से लास्ट तक करेंगे हम। तो ये इस तरीके से आपका सिंपल क्रोशे का वर्क दिखता है, स्लिप स्टिच का वर्क दिखता है, सॉरी। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच पे काम करेंगे। इस तरीके से हुक इंसर्ट करना है, यान ओवर किया, फिर यहाँ से पकड़ करके इसको खींच लिया। अब 2 लूप हो गए। 2 लूप होने के बाद में इस लूप को वापस से बाहर कर दिया, लाइक दिस, है ना। तो अब जो है सेम प्रोसेस हमको दोहरानी है। यहाँ पर यान ओवर किया, यान ओवर करने के बाद में यहाँ से पुल थ्रू 1 लूप, फिर यान ओवर, सॉरी हुक इंसर्ट किया, यान ओवर, यहाँ 2 लूप हुए। इस तरीके से इसको बाहर निकाल देंगे। ये स्लिप स्टिच करेंगे हम इस तरीके से पूरी चेन पर। थोड़ा सा इस तरीके से ये टाइट है, यहाँ पर इस तरीके से करेंगे हम काम। ऐसे दो लूप, और ये लास्ट में आपको और ध्यान रखना होता है कि आप एक भी स्टिच छोड़ ना दें, है ना। ये लास्ट बचा हुआ है, इस पे भी आपको सिंपल स्लिप स्टिच करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से हुक इंसर्ट कर लो, फिर यहाँ यान ओवर किया, यान ओवर करने के बाद में यहाँ से खींचेंगे हम। खींचने के बाद में इस टाइप से ये, तो ये स्लिप स्टिच हो गई हमारी, ठीक है। ये स्लिप स्टिच हो गई आपकी। बैक साइड से कुछ इस तरीके से दिखेगा और ये इसका फ्रंट साइड है। देखिए आपका वर्क कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसी के ऊपर जो ये वाले 1 सेकेंड, अब इस टाइप के कुछ भी काम होते हैं तो आपको
एक जो है चेन बना लेनी होती है। तो हम चेन बना लेंगे। इससे अभी आपको कोई ख़ास मतलब नहीं है, अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं। तो अब जो है हम यहाँ पर इस जगह पर काम करेंगे। या तो